दोस्तों एक हॉस्पिटल में, एक समुदाय हॉस्पिटल में एक नई नई डॉक्टर लेडी थी। उनकी नई नई जॉइनिंग हुई थी। वह ड्यूटी के बाद सभी मरीजों को काफ़ी अच्छे से देखती हैं, काफ़ी अच्छे से मरीजों का ख्याल रखती हैं। उसके बाद जब शाम के वक्त वह मरीजों से फ्री हो जाती हैं और वह काफ़ी थक जाती हैं, तभी उनके पास जो कंपाउंडर होता है वह देखता है कि मैम जो थी काफ़ी थक चुकी हैं। वह उनके लिए एक गन्ने का जूस लेकर आता है। जैसे ही मैम उस जूस को पीती हैं, पीते ही उससे पूछती हैं कि तुम ये गिलास कहाँ से लेकर आए हो। तभी वह कंपाउंडर कहता है कि मैम बाहर हॉस्पिटल के सामने ही एक नया लड़का है, उसने अभी करीब 6-7 महीने पहले ही दुकान खोली है और उसकी दुकान पर अब काफ़ी भीड़ लगती है। उसने दुकान जो है काफ़ी अच्छे से जमा रखी है और वहाँ जूस लेने वालों की लाइन लगती है। जो भी उसका एक बार गन्ने का जूस पी लेता है वह बार-बार वहीं आता है। तभी जो मैम थी जब शाम के वक्त ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब घर वापस जाती हैं, तो वह उस दोस्तों जैसे ही मैडम उस लड़के को देखती हैं, उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोच नहीं सकती थी कि आखिर इसके साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों आखिर मैम उस लड़के को देखकर क्यों चौंक गई थी, क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों यह कहानी है इंदौर की, जहां एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में 3 ही लोग थे। एक उसके माता पिता थे और उनका एक लड़का था। जो लड़का था उसका नाम विवेक था और उसके पिता जो थे वे एक सरकारी टीचर थे। उनके पास पैसा काफ़ी था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके पास जितना पैसा था उससे ही ज़्यादा उनका जो लड़का था विवेक, वह सबसे ज़्यादा हरामी था। सुबह निकलता, शाम को अपने दोस्तों के साथ पी खा कर आता और फिर आकर दंगा करता। वह ना तो किसी चीज़ पर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तभी उसके पिता जो थे वह सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर दी जाए, शायद वह जो लड़की आएगी अपने आप इसे सुधार लेगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। उस लड़के की एक लड़की की देखी जाती है। उस लड़की का नाम जो था लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी तो थी वह काफ़ी देखने में खूबसूरत थी। जैसे ही वह लक्ष्मी को देखता है एक ही पल में उसे राज़ी हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है। कुछ समय तो अच्छे से चलता है, लेकिन जब लक्ष्मी पहली बार अपने घर वापस जाती है, उसके बाद जब वह ससुराल दोबारा आती है तो वह उस लड़के का असली रंग देखती है। जब वह घर आती है तो वह देखती है कि जो विवेक था वह शाम के वक्त पी खाकर आता है और आकर पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देता है। वह सबसे गाली गलौज करता है और जब लक्ष्मी के पास जाता है तो उससे भी गाली गलौज करने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है। हर रोज़ ऐसा ही होता है। शाम को आता है, वही दंगा करता है और फिर सुबह फिर भाग जाता है। ना तो वह लक्ष्मी पर ध्यान देता है और ना ही अपने माता पिता पर देता है और ना ही अपने भविष्य पर। धीरे धीरे करके समय गुजरता है। आए दिन ऐसा होता रहता है। लक्ष्मी जब उससे तंग आ जाती है तो वह कुछ महीने के लिए अपने घर चली जाती है, लेकिन बेचारी आखिर अपने घर कब तक रहती। आखिर अंत में वह हार थक कर फिर ससुराल आ जाती है और फिर से उसके वही नाटक होते हैं। दोस्तों इस बात को करीब 8 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि एक दिन जो विवेक था वह कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी उसने। वह आकर लक्ष्मी के कमरे में आकर बैठ जाता है। तभी लक्ष्मी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दोस्तों तब वह लक्ष्मी से कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन लक्ष्मी जो थी वो उससे ज़िद करने लगती है कि खाना कैसे नहीं खाओगे। वह खाना लेकर आती है तो वह जो विवेक था उस खाने को, थाली को फेंक देता है। लक्ष्मी को यह बात पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह बेचारी कर सकती तो क्या कर पाती। वह विवेक से जब कुछ कहती है तो विवेक झट से लक्ष्मी को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और फिर जब लक्ष्मी उससे कुछ कहती है तो वह उस पर लातों घूंसों से बरसात कर देता है। दोस्तों जब वह उसे थप्पड़ मारता है तो लक्ष्मी जो थी वह पास में ही रखे अपने बेड की कोर पर गिरती है और उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था। दोस्तों जैसे ही
वह पेट के भर उस कोर पर बेड पर गिरती है दोस्तों, उसके पेट में जोरों का दर्द उठने लगता है। तभी उसे हानन पानन में हॉस्पिटल ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसके बच्चा जो है वह पेट में ही ख़त्म हो चुका है। दोस्तों अब लक्ष्मी जो थी वह काफ़ी परेशान रहने लगती है। वह अब सोचती है कि अब इस लड़के के साथ मुझे हरगिज़ नहीं रहना, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ अब बिल्कुल नहीं रहूँगी। दोस्तों लक्ष्मी अब क्या करती है, अपना सारा सामान लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। दोस्तों अब लक्ष्मी जो थी अपने घर रहने लगती है और उसे विवेक से कोई मतलब नहीं था, वह क्या कर रहा था, क्या जी रहा था। वह सोचती है कि अब मैं उस लड़के के साथ नहीं रह सकती, अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझसे उसकी और मार सही नहीं जाती। दोस्तों लक्ष्मी जो थी वह उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हारे घर कभी वापस नहीं आऊँगी। लक्ष्मी उससे कहकर अपने घर चली जाती है और आज के बाद उससे ना तो फ़ोन करती है और ना ही उससे कोई मुलाकात करती है। अब लक्ष्मी जो थी वह समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वह काफ़ी खतरे में है, तो वह क्या करती है, अपनी लक्ष्मी जो है काफ़ी मन से पढ़ाई करती है, तो उसकी जॉइनिंग एक सरकारी हॉस्पिटल के लेडी डॉक्टर के रूप में होती है। और वह क्या करती हैं कि वह जैसे ही अपने हॉस्पिटल जब पहले दिन ड्यूटी पर जाती हैं, तभी मैंने जैसे ही शुरुआती में आपको बताया था, उसकी मुलाकात उस जिस लड़के से होती है, दरअसल वह लड़का कोई और नहीं था, उसका ही पति विवेक था। जैसे ही उसे देखती है वह वहाँ से उस वक्त तो चुपचाप चली जाती हैं। दोस्तों अगले दिन मैडम जो थी अपने हॉस्पिटल आती हैं और सभी मरीजों को बारी बारी के से देखती हैं। धीरे धीरे करके समय गुजरता है। जब दोपहर का खाने का समय होता है तो वह अपने कंपाउंडर को भेजती हैं और मुझसे कहती हैं कि जाकर उस गन्ने वाले कर बुला कर लाओ और उसे जहां मेरा जो रूम है वहां उसे भेज देना। दोस्तों लक्ष्मी जो थी वह उस कमरे में जाती हैं जहां वह लंच वगैरह करती हैं। दोस्तों वह विवेक जो था उस कमरे में आता है। उस वक्त लक्ष्मी जो थी उसने मास्क मुंह पर लगाया हुआ था। विवेक उसे पहचान नहीं पाता है। जैसे ही वह अपना मास्क उतारती हैं तो विवेक उन्हें जैसे ही देखता है वह भी चौंक जाता है। वह उनसे पूछता है कि लक्ष्मी तुम। तभी लक्ष्मी विवेक से पूछती है कि आखिर तुम गन्ने का जूस क्यों बेच रहे हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तभी विवेक बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे इतने दिन खराब आए कि मेरे माता पिता जो थे वह एक एक्सीडेंट में मेरे ही कारण गुजर चुके हैं और उसके बाद अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम तो मुझे छोड़ ही चुकी थी। उस वजह से मेरा एक दोस्त था जो यहाँ गन्ने का काम करता था। मैंने जब उससे बात हुई तो उसने मुझे ये सब काम बताया और मैंने ये काम चालू कर दिया, जिस वजह से मेरा कुछ भी जो कुछ था वह जहाँ मेरा गुजारा हो जाता है और मैं अब काफ़ी खुश हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। तभी वह लक्ष्मी के हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अगर तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकती हो। दोस्तों लक्ष्मी जो थी उस पर विश्वास नहीं करती है और उसके बाद वह उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो, तो वह कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर जब विवेक लक्ष्मी को पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो वह बताती है कि तुम्हारे छोड़ने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेरी यहाँ नौकरी लग चुकी है और मैं अब सरकारी डॉक्टर हूँ। दोस्तों जब विवेक यह बात सुनता है वह लक्ष्मी से कहता है काफ़ी अच्छी बात है, तुमने मेहनत करी और तुम यहाँ तक आ गई। दोस्तों वह लक्ष्मी के हाथ जोड़ता है और कहता है अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर कर मेरी ज़िंदगी में तुम फिर से लौटा हो। लेकिन लक्ष्मी जो थी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती। वह उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे वह एक पता देती है और वह उससे मिलने के लिए कहती है। दोस्तों अगले दिन वह दोनों एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं। तभी वह सारी एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर वह उसका नंबर ले लेती है और फिर आए दिन लक्ष्मी और विवेक की बात होने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है, वह एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगते हैं और वह एक मंदिर में फिर से जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी करते हैं। दोस्तों विवेक जो था अब वह काफ़ी सुधर चुका है। लक्ष्मी ने उसका
जो गन्ने का काम था वह बंद करा दिया है और उसने उसी हॉस्पिटल के सामने ही उसे मेडिकल की दुकान खुलवाई है, जो काफ़ी अच्छी चलती है। दोस्तों अब दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुश हैं, ज़िंदगी में सारी खुशियां हैं, अब किसी बात का कोई गम नहीं है। दोस्तों यही थी एक लक्ष्मी की दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।